देखो प्रश्न है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निगमित करो तथा बताइए यह बल कब अधिकतम, कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। तो देखो ये दो समांतर धारावाही चालक हैं, एक ए बी और एक क्या है सी डी है। एक ए बी एक सी डी है, एक ए बी है और एक क्या है सी डी है, जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हैं। इनमें I1 और I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I1 प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र अगर विद्युत धारा की दिशाएं समान है तो इनके बीच में क्या लगा हुआ, आकर्षण बल, यानी एक दूसरे से क्या लगा हुआ, आकर्षण बल। अगर विद्युत धारा की दिशाएं विपरीत हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो भाषा में यही है कि माना ए बी और सी डी दो समांतर धारावाही चालक हैं। ए बी और सी डी दो समांतर धारावाही चालक हैं जिनमें I1 और I2 विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। जिनमें I1 और I2 विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हैं, जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हैं। तब चालक ए बी से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई गई है चालक ए बी से डी दूरी पर। ठीक है, यदि दो समांतर धारावाही चालकों में, यदि दो समांतर धारावाही चालकों में विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, विद्युत लिखिए भाई, विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ये दो समांतर धारावाही चालक, मान लें ये दो समांतर धारावाही चालक हैं। ठीक, तो अरे दो समांतर धारावाही चालक हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी यार, नीचे की ओर होगी, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर होगी। ठीक है, यदि चालक सीडी की लंबाई स्मॉल एल है, यदि चालक सीडी है, दो समांतर धारावाही चालक मान लें, दो समांतर धारावाही चालक है, तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दो उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे, कहां बताएंगे, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। दो समांतर धारावाही चालकों में विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत कहां होगी, नीचे की ओर होगी। ठीक है, यदि चालक सीडी की लंबाई स्मॉल एल है, यदि चालक सीडी की लंबाई स्मॉल एल है, तब इस पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल हो जाएगा एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा हो, तो आई एल बी साइन थीटा। लेकिन ये लंबवत रखे हैं तो साइन 90 को मान कितना हो जाए, एक। चालक सीडी में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2। समीकरण नंबर 2, बी का मान रख दें, बी का मान रखने पर, जब बी का मान रखें एफ बराबर I2L, बी का मान है μ0/4 और क्या है 2I1/d, तो एफ बराबर μ0/4 2I1 और ये लिख देंगे I2L अपॉन क्या है डी। यही लगने वाले बल का व्यंजक है, यही लगने वाले बल का व्यंजक है, यही लगने वाले बल का व्यंजक है। प्रति एकांक लंबाई में निकालना तो एल का हम भाग दे सकते हो। ठीक, तो प्रति एकांक लंबाई के लिए, ठीक है, तो देखो प्रति एकांक लंबाई के लिए बल, तो एफ अपॉन क्या हो जाएगा एल, यानी एल को भाग दे देंगे, तो μ0/4 2I1I2 एल नीचे चली गई डी। ये बल है, यहां तक कर देना, चाहे यहां तक कर देना। अब यही बताना है कि कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण होता है। ये तो दोनों समांतर धारावाही चालकों में विद्युत धारा की दिशाएं समान है, ये तो दोनों समांतर धारावाही चालकों में विद्युत धारा की दिशा समान है, तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है।
यदि दोनों समांतर धारावाही चालकों में विद्युत धारा की दिशाएं विपरीत है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ये लिखाएंगे नहीं आप, समझाए दई कि यदि दो समांतर धारावाही चालकों में विद्युत धारा की दिशाएं समान है तो उनके बीच में आकर्षण बल, यदि दोनों समांतर धारावाही चालकों में विद्युत धारा की दिशाएं विपरीत हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, तो वैसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, तो आप देख लेना। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।